आज गंगा जमुनी तहजीब की बात आप जैसे ही करने लगते हैं, दोनों ध्रुवों पर खड़े लोग आपके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी ही इस हिंदुस्तानियत की पहचान होती है। गंगा जमुनी तहजीब को जीवन में उतार लेने वाले ऐसे लोगों ने ही हिंदुस्तान की पहचान, इसकी सहिष्णुता और इसके आधार को बनाए रखा है। ऐसे ही लोगों में एक हैं अभिनेता रघुवीर यादव। आज उनकी ही करेंगे बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। आज द मंजीत ठाकुर शो में बात ऐसे कलाकार की जिनकी पहचान इन दिनों प्रधान जी के रूप में है, जो अपने दोस्त पंचायत सचिव को गिफ्ट में लौकी दिया करते हैं। नाम है रघुवीर यादव। पंचायत सीरीज उनके बहुत सारे शानदार कामों में सिर्फ एक नमूना भर है। मैसी साहब से लेकर प्रधान जी बनने तक उनके सफर पर डालेंगे एक नजर। बताएंगे कि उनकी जिंदगी में संगीत की क्या है अहमियत और कौन दिग्गज अभिनेता सीख रहा है रघुवीर यादव से बांसुरी। और मैं फोन करके पूछता रहता हूँ कि भैया ये बताओ ये वाला सुर कैसे निकलता है। दिखाएंगे रघुवीर यादव के साथ खास बातचीत। भाग जगह इस बिरहन के एरी सखी। और आखिर में रघुवीर यादव के संगीत के खजाने की एक झलक। रघुवीर यादव के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के साथ ही कई सौ टिप्पणियां सिर्फ इस बारे में आई कि प्रधान जी साथ में कोबला लौकी लाए थे या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि कोबला का मतलब होता है खिच्चा, ताज़ा, एकदम नाजुक लौकी। 15 मिनट की लोकप्रियता के इंटरनेटी दौर में कोई किरदार यूं लोगों के जहन में समा जाए तो उस एक्टर के रेंज की तारीफ तो करनी होगी। आखिर पंचायत वेब सीरीज के दोनों सीजन में अपने ट्रेडमार्क मुस्कुराहट के साथ प्रधान जी यानी रघुवीर यादव लोगों के जहन में बस गए। बाकी कलाकारों के साथ अभिनेता रघुवीर यादव ने इस वेब सीरीज में एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधान जी बनकर दर्शकों को जमकर गुदगुदा दिया। आने वाले 25 जून को रघुवीर यादव 65 साल के हो जाएंगे। इस उम्र में सामान्य लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकारी हुए तो पेंशन खाने लगते हैं और अगर गैर सरकारी हुए तो जिंदगी में थोड़ा रुक कर आने वाले बचे हुए सालों की जिंदगी की थाह लेने लग जाते हैं। बचत, परिवार, अब तक किया हुआ काम, छूटे हुए कामों का दुख और आने वाली दुश्वारियों से बच निकलने की तरकीबें। लेकिन अभिनेता के लिए ऐसा करने की छूट नहीं होती है, खासकर तब जब आप मुख्य धारा के सो कॉल्ड स्टार न हो और व्यापक रेंज और गहराई वाले अभिनय के बावजूद फिल्मी पोस्टर्स पर आपका चेहरा नमूदार नहीं होता हो और अगर होता भी हो तो कम होता हो। शोबिज सामान्य लोगों के लिए कुछ अधिक ही बेरहम होता है। 1985 में उनकी फिल्म आई थी मैसी साहब। मैसी साहब से लेकर प्रधान जी तक उनका सफर कमाल का रहा है। कमाल का इसलिए क्योंकि रघुवीर यादव संघर्ष करने की बात को ही खारिज करते हैं। लेकिन जो लोग खुद के अभिनय के स्कूल हैं और सिनेमा में कोई 35-36 बरस बिता चुके हैं, उनके लिए आखिर ये मील का पत्थर वाला मुहावरा तो बेमानी ही है। मैसी साहब हो, सलाम बॉम्बे हो, लगान हो, पीपली लाइव हो, न्यूटन हो, इन जैसी फिल्में करने वाले जो उम्दा सिनेमा हम जिसे कहते हैं, रघुवीर यादव दोस्तों के बीच रघु भाई के नाम से मशहूर हैं। और उनके रचना संसार में अभिनय तो बस एक डायमेंशन है, उनकी जीवन यात्रा में सुर भी हैं और ताल भी। आपको रघुवीर यादव की सबसे पुरानी याद क्या आती है? याद है जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ज़माना था और ज़ोहरा सहगल बच्चों को मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां सुनाया करती थी। जब एक हंसोड़ चरित्र पर्दे पर आता था जो बहुत बुद्धिमान था और पर्दे पर उसके खीसे निपोरते ही क्रेडिट शुरू हो जाता था, मुल्ला नसीरुद्दीन, वो रघुवीर यादव ही थे। उन्हीं दिनों एक और चरित्र लोगों के दिलो दिमाग पर छा रहा था जो अपने रिटायर्ड पुलिसिया ससुर से परेशान था, जो पुलिस वाले थे उनके ससुर साहब, और वो हमारा नायक एक सामान्य व्यक्ति था और जो नाकाम इसलिए था क्योंकि वो बहुत सीधा और सरल था, जिसकी परेशानियों का हल व्यवहारिक जिंदगी में नहीं था बल्कि उसके सपनों में था, जहां उसके सारे दुश्मन मात खा जाते थे, जहां उसकी हसीन इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आती थी, और नाम था
मुंगेरी लाल, और वो टीवी सीरीज था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बहरहाल टीवी से शुरू हुआ अभिनय का चक्र फिर से टीवी पर, यानी आप इसको OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं, इस पर आ गया है। अच्छी कहानियों और स्क्रिप्ट की तलाश में रघुवीर यादव पहले भी चुनिंदा फिल्में ही किया करते थे, पर उनकी इसकी तलाश जो है, अच्छी कहानी की तलाश उन्हें पंचायत तक ले आई। सहज सरल किरदार, सहज सरल परिवेश वाला सीरीज, जहां गांव के समाज के छोटे छोटे डिटेल्स सामने आते हैं। रघुवीर यादव मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास से हैं। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए रघुवीर यादव घर से निकल गए थे। गर्मियों के दिन हुआ करते थे, तो एक पापड़ बेचने वाला खेतों की मेड़ से निकलता था और सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ बेचने के लिए आवाज लगाता था दूर से। वो गाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो। बस मैं फिर दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और वो पापड़ बेचते बेचते गाने के सुर जो मेरे जहन में आए, और उसके बाद फिर वो छूटा नहीं। एक मोहल्ला था हमारा, मोहल्ले में एक भीख मांगते हुए एक अंधे थे सूरदास जी, उनकी पत्नी और वो दोनों भीख मांगते निकलते थे। मैं उनका पीछा कर लेता था, क्योंकि ऐसे ऐसे सुरीले लोग आए हाय 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 उस जमाने में। तो वो गाते थे, इनका रसखान का एक पद गाते थे कि आजू गई होती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद कभो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कयो नहीं। अरे तेल लगाई लगाई के अंजन, भोहे बनाए बनाए, ठिठो नहीं डारी हमेल निहारत आनन, वारती ज्यों चुचकारत क्यों नहीं। अरे धूर भरे अति शोभित समझू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी रे, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी, और बाछा भी को रस खान बिलो, कतिवारत काम कलानिधि कोटी रे, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। बाद में वो एक पारसी थिएटर से जुड़ गए और शुरुआती शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए और यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया, और यहीं से उनके अभिनय की दुनिया की जो बाकायदा शुरुआत होती है वो हुई। एक्चुअली थिएटर से बहुत सीखा है मैंने, फिल्मों में तो किया है बस। और थिएटर, जिस थिएटर से मेरा ताल्लुक़ रहा है वो उसको पारसी थिएटर कहते हैं। पारसी थिएटर जो पहले पारसियों ने कंपनियां बनाई थी, लोगों को गलतफहमी है कि पारसी ज़बान होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था कि वो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जब थिएटर हुआ करता था तो हिंदुस्तानियों को शायद उस थिएटर में जाने नहीं दिया था। तो हिंदुस्तानियों ने, पारसियों के पास बहुत पैसा हुआ करता था, उनसे उन्होंने फिर कंपनियां बनाई, तब से वो पारसी थिएटर हुआ। और ये फिल्म जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बननी शुरू हुई, उससे पहले की बात है, तब शुरू हो गया था पारसी थिएटर। और तब वो फिर वहाँ से हुए और वहीं राइटर्स हुआ करते थे और सिंगर्स हुए थे, कंपोजर भी हुआ करते, सारा कुछ पूरा का पूरा हुजूम एक पूरा हुआ करता था, 150-200 लोगों के पूरा एक काफिला जैसे होता था, उसी में सब कुछ चलता था। वहीं वो मुंशी दिल लखनवी और आगाशर कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, ये सारे लोग उससे ताल्लुक़ था उनका। और क्या खूबसूरत ज़बान उन्होंने लिखी है, ये तो बाद में पता लगा, क्योंकि जब ज़बान की थोड़ी समझ आई तब लगा कि वाह वाह, क्या हम शेक्सपियर और क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन ज़रा उनकी ज़बान पढ़ के देखिए, उनका लिखा हुआ देखिए, आय हाय, ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे इमोशंस को, उनकी जो तर्ज़े बयानी थी वो बस बता नहीं सकते। अभिनेता रघुवीर यादव की गिनती उन कलाकारों में होती है जिन्होंने सिर्फ कुछ एक किरदारों में नहीं बल्कि अपने सभी किरदार में, अपनी हर फिल्म में अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ी है। हर दृश्य को बड़ी सहजता के साथ निभाने वाले रघुवीर ने अपने करियर में कई तरह की भूमिकाएं अदा की हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उन्हें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिल्वर पीकॉक से भी नवाजा गया। ये पुरस्कार उन्हें मैसी साहब में उम्दा अभिनय के लिए दिया गया था। रघुवीर यादव ने थिएटर से लेकर 70 mm तक हर माध्यम में, हर मीडियम में अपना जौहर दिखाया है। रघुवीर यादव की 8 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की जा चुकी हैं, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पीपली लाइव में महंगाई डाइन खाए जात है, ये गाना तो आपको ज़रूर याद होगा और इन दिनों आप उसे गुनगुनाते भी होंगे। और इस गाने को रघुवीर यादव ने ऑन स्पॉट गाया है, यानी इस गाने की कोई प्लेबैक सिंगिंग नहीं हुई थी और कैमरा रोल होते समय ही इसको वहीं पर गाया गया था। ये तो कमाल है उनका। और संगीत, उनके लिए उस फिल्म में
बस एक टूटा हुआ हारमोनियम था और घरों में इस्तेमाल होने वाले पतीले और बर्तन ये बजा करके संगीत दिया गया था। संगीत से रघुवीर यादव का पुराना नाता है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सी यादें भी उनके पास हैं, पर उनका मन रमता है बांसुरी बजाने में। यहाँ तक कि अभिनय के स्कूल माने जाने वाले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह खुद रघुवीर यादव से बांसुरी सीख रहे। और बांसुरी बजाने की कोशिश मैं करता रहा, ये अभी कर रहा हूँ जी। तो रघुवीर, बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। रघुवीर रघुवीर मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। और मैं फोन करके पूछता रहता हूँ कि भैया ये बताओ ये वाला सुर कैसे निकलता है, तो वो मुझे फोन पे समझाते हैं। बांसुरियों से रघुवीर यादव का लगाव इतना अधिक है कि वो इसके लिए देश के कोने कोने से बांस इकट्ठा करते हैं और कई बार उन्होंने पीवीसी पाइप से भी बांसुरियां तैयार की। पाइप छोड़ दीजिए, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने वाले में जो काम आता है स्ट्रॉ, उसको भी काट कर छेद कर बांसुरी में बदल दिया है। एक बार उनके घर पे ऐसा देखा गया है। रघुवीर यादव के लिए संगीत के बिना जीवन की कल्पना भी दुश्वार है। बांसुरी बजाना उन्होंने खुद ही सीखा है और बांसुरी बनाना भी। उनके कलेक्शन में ईरानी बांसुरी नए और मिस्र की बांसुरी कवाला भी है। 2013 में आई उनकी एक फिल्म क्लब 60 के निर्देशक ने उन्हें स्लोवाकिया की बांसुरी फुजरा बनाते हुए देखा तो उसे भी बाकायदा उसे फिल्म का हिस्सा बना दिया। जबलपुर के पास रांझी गांव से कभी भागकर पारसी थिएटर कंपनी में शामिल हुए बेहद विनम्र और संकोची रघुवीर यादव में एक गवई सादगी मौजूद है। खुद की खामियों पर हंसने के मामले में वे चार्ली चैपलिन की एक झलक देकर जाते हैं। एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे इस आंगन के, अपने पिया के मैं बली बली जाऊं, भाग जगे इस बिरहन के, एरी सखी मोर पिया घर आए। साजन गए परदेस, साजन रे मोर साजन गए परदेस, आए न बारमास, अब ठाट पुराने हो गैरी, और तड़कन लागे बांस। संगीत के मामले में रघुवीर यादव खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आइए उनकी ही वादन में उनकी सुरलहरियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आपके पास ऐसा कोई नायाब वीडियो हो जिसे आप दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें info@awazthevoice.in पर मेल कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त रंजीत ठाकुर और पूरी टीम को नमस्कार। सीने में जलन, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन।
दिल है के धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है के धड़कने